तो दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी अभी 3 नोटिस जारी किए हैं। ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये नोटिस ये 11 तारीख और ये 11 तारीख। तो सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं सैक स्टोर कीपर को। ये वो नोटिस जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए 6,794 अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 200 रुपए फीस जमा करनी। उसकी लिंक दे दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को 80 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। तो फी पेमेंट की जो लिंक है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और ये भी कहा गया है कि इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड तभी जारी होंगे जब ये विद्यार्थी फीस जमा करेंगे। इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो 13 अप्रैल को होनी है। इसके बारे में यूपी ट्रिपल एससी ने पहले ही जानकारी दी थी। इसी तरीके से एक और नोटिस जारी हुई है यहाँ पर मंडी सचिव की, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसमें ग्रेड 2 के 134 पदों की भर्ती थी और जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे 3,618 विद्यार्थी। और इन विद्यार्थियों की भी परीक्षा होनी है 13 अप्रैल को। यहाँ पर आजकल यूपी ट्रिपल एससी सुबह शाम परीक्षा करवा रहा है। स्टोर कीपर की सुबह है और इसकी परीक्षा शाम को है। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि ये विद्यार्थी भी फीस जमा कर दें। बाकी की जो इबारत है सारी की सारी वही लिखी हुई है कि मुख्य परीक्षा ये जो फीस जमा करेंगे उसके बाद में ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप लोग अगर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो आप लोग जो अपनी फीस वगैरह है वो जमा कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की एक तीसरी नोटिस पुरानी भर्ती की है। ये 2016 की भर्ती है। 18/5/2016 विज्ञापित महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 3 पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए औपबंधिक रूप से 38 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार दिनांक 18 मार्च 2025 को आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना 19 फरवरी को दी गई थी। तो इसमें यह कहा गया था कि इस सूची में अगर कोई विद्यार्थी रह गया हो तो वो प्रत्यावेदन दे सकता है। तो प्रत्यावेदन कुछ विद्यार्थियों ने दिया था, उसमें से एक विद्यार्थी का जो अभ्यर्थन है वो स्वीकार किया गया है। साक्षात्कार की कार्रवाई में उसको सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर रोहित सिंह लिखा है, जनरल है, अलाउड। तो जो भी रोहित सिंह हो अपना देख लें, साक्षात्कार के लिए तैयारी करें। इसके बाद में अगली सूचना है बिहार की। बिहार में दबा करके वैकेंसीज निकल रही हैं इस समय। अभी तक शिक्षक भर्तियां चल रही थी, आगे भी चलेंगी। हालांकि टीआरई 4 के बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी अभी निकल करके नहीं आ रही है, लेकिन वहां पर लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में भर्तियां पिछले 2 साल में हुई हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां, जैसे आप लोगों ने आज देखा कि 21,000 पुलिस कांस्टेबल के बाद में फिर से एक नई भर्ती 19,838 पदों पर सिपाही की आ गई है। बिहार तकनीकी सेवा से भी एक वैकेंसी चल रही है 6,592 पदों पर, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, चिकित्सा विभाग के बहुत सारे पद हैं। और आज विधानसभा में, आज दोपहर की ये न्यूज है, यहाँ पर 1 घंटा पहले लिखा पटना की, बिहार विधानसभा में फिर से 52,525 पदों पर भर्ती को लेकर के आज घोषणा की गई है। और यह कहा गया है कि 12,000 से ज्यादा बीएसएससी और 16,513 अधिकारी बीपीएससी से बहाल। और आप लोगों ने देखा भी है कि अभी बीपीएससी से अभी जो पीसीएस प्री का रिजल्ट आया है 17वीं का, उसमें भी 2,000 से ज्यादा पद थे। क्या जानकारी दी गई है पूरा देखते हैं हम लोग। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले 52,525 अफसरों की नियुक्ति होगी। इनमें 12,437 से ज्यादा बिहार कर्मचारी आयोग से तो 16,513 अफसरों की नियुक्ति बीपीएससी के जरिए होंगी। ये जानकारी बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार यानी आज विधानसभा में दी। आगे लिखा कि दरअसल विधानसभा में बजट सत्र के 8वें दिन मंत्री विजय चौधरी सामान्य प्रशासन विभाग का बजट सदन में पेश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें 176 न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। एक बात और बता दूं कि आप लोग देखते हैं बड़े चाव से, मगर वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक करने का कोई शुल्क नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। नीचे यहाँ पर लिखा है कि बीएसएससी की ओर से वही बातें फिर से रिपीट की गई हैं। और ये हाँ एक चीज नहीं है कि इसके साथ ही तकनीकी सेवा आयोग से 29,735 पद का विज्ञापन जारी होगा। नीचे यहाँ पर और भी जानकारियां दी गई जिन्हें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए। और रही बीपीएससी टीआरई 4, तो टीआरई 4 के बारे में आज एक फेक नोटिस वायरल हो रही थी। ये वो नोटिस है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया भी था विद्यार्थियों को कि ये नोटिस जो है ये फेक है। और बहुत सारे जो टेलीग्राम चैनल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, उसमें ये वायरल भी हो रही थी, जिसमें ये लिखा गया था कि अभी इस पर मतलब अनुपात समानुपात बराबर है और मीडिया में जो टीआरई 4 के बारे में जो चीजें चल रही हैं वो गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे ही टीआरई 3 का भी जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है, जो नियुक्ति प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी, वैसे ही आप लोगों को मई या जून के महीने में, ज्यादा संभावना है कि मई के महीने में ही टीआरई 4 का भी विज्ञापन आ सकता है। DSSB ने आज एक नोटिस जारी की है। ये आप देख सकते हैं 11 मार्च की ये नोटिस है। लिखा यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल्ड ऑन 16, 17, 21, 22 अप्रैल 2025।
तो अप्रैल के महीने में जो परीक्षाएं होंगी उनका यहाँ पर ये विवरण दिया गया है, कौन कौन सी परीक्षाएं देख लीजिए। 16 अप्रैल को यहाँ पर परीक्षा होनी है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर विभाग की, और 17 अप्रैल को होनी है यहाँ पर ये परीक्षा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। और नीचे एक और पद है असिस्टेंट का, डायरेक्टर का। और नीचे यहाँ पर फिर 21 तारीख को ये जो परीक्षा होनी है उसके बारे में जानकारी दी गई है, सेक्शन ऑफिसर का हॉर्टिकल्चर, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, ट्रांसलेटर हिंदी, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट, सेक्शन ऑफिसर एमसीडी एनडीएमसी। नीचे और आ जाइए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। और फिर इसके बाद में 22 तारीख को है, 22 तारीख को ही है आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल, 22 तारीख को ही जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट। और यहाँ पर साइड में ये डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। चलिए अगली जो सूचना है वो है रेलवे की। रेलवे एएलपी सीबीटी 2 को लेकर के आज एक नोटिस जारी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर कैंडिडेट्स ऑफ CEN 01 2024 एएलपी इज नाउ लाइव। तो सिटी इंटीमेशन जो है इनका आ गया है, जाकर के देख सकते हैं, लिखा है। और नीचे लिखा हुआ SMS एंड ईमेल्स आर बीइंग सेंट टू कैंडिडेट्स हु सिटी इंटीमेशन स्लिप हैज बीन एक्टिवेटेड ऑन देयर रजिस्टर्ड आईडीज यूजिंग ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन। तो आप लोगों ने चेक कर लिया हो, अगर दिख गया हो तो आप लोग बताइए। और नीचे यहाँ पर कुछ बदलावों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क का नंबर भी दिया गया है और टाइमिंग बताई गई है। नीचे यहाँ पर एक जो मेन चीज है वो ये है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि आरआरबी वाइज शेड्यूलिंग हैज बीन डन टू अवॉइड नॉर्मलाइजेशन। तो अब जो आपकी परीक्षा है वो नॉर्मलाइजेशन अब नहीं होगा, उसको रोकने के लिए अब जोन वाइज अलग अलग परीक्षा होगी सभी विद्यार्थियों के लिए। अब ऐसा नहीं है किसी को बोनस नंबर मिलेगा, किसी का घटेगा बढ़ेगा, आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा लगते थे। आप जितना करेंगे उतना नंबर मिलेंगे और उस जोन का वही मेरिट होगी। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया गया है और आरआरबी वाइज एग्जाम होगा। तो पहले सिटी इंटीमेशन जो लिंक है वो पहले एक्टिवेट की गई थी, बाद में फिर उसको हटाया गया, उसको बैक किया गया, फिर से इसमें सुधार किया गया है। और सुधार किस लिए किया गया वो आप लोग यहाँ पे से देख सकते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन में चूंकि बदलाव हुआ है इसलिए ये सुधार किया गया है। चलिए जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी सूचना है। बिहार में अभी विधानसभा में 52,525 पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई है। और ये भी कहा गया कि चुनाव से पहले विज्ञापन जारी होंगे। UPSSC से मंडी सचिव स्टोर कीपर भर्ती का जो फीस पेमेंट की जो लिंक है उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप लोग फीस जमा कर सकते हैं। साथ ही एक पुरानी भर्ती की नोटिस भी जारी की गई है ASO 2016 के साक्षात्कार को लेकर के। और उसके बाद में ALP को लेकर के जो नोटिस जारी हुई उसमें ये कहा गया कि अब जो एग्जाम होगा वो जोन वाइज होगा आरआरबी के, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। DSSB ने अप्रैल में होने वाली परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।